वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज पॉसिबल इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उसमें रियल टाइम वेरिफिकेशन क्या संभव है? तो यस, रियल टाइम वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको हम उसमें अपलोड करेंगे और उसको फिर चेक भी करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो ये हो गया आपका रियल टाइम वेरिफिकेशन, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है, डिजी लॉकर एक्ट एज अ सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। क्या डिजी लॉकर एक सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, एक सुरक्षित डॉक्यूमेंट रखने की क्या एक जगह है? तो ये भी सत्य है, ये भी ट्रू है। डिजी लॉकर के माई सर्टिफिकेट सेक्शन में कौन सा विकल्प मौजूद होता है? डिजी लॉकर में एक ऑप्शन होता है माई सर्टिफिकेट, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट सिक्योर रूप में रखते हैं। तो उसमें कौन सा विकल्प मौजूद होता है? ऑप्शन तो एक होता है अपलोड डॉक्यूमेंट और एक होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं और वो डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट सब सेक्शन ऑफ डिजी लॉकर कंसिस्ट ऑफ। डिजी लॉकर का जो डिजिटल डॉक्यूमेंट का सब सेक्शन है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो वो डॉक्यूमेंट इशूड के यूआरएल से मिलके बना होता है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एक तरह का एड्रेस होता है। डिजी लॉकर के अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट का साइज क्या होता है? जो डिजी लॉकर में हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट की साइज क्या है, कितने रेंज का होता है, कितने एमबी या केजी या जीबी का होता है? तो उसकी साइज होती है नॉट मोर देन 100 एमबी। डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं वो 100 एमबी मेगाबाइट से 100 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जब हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं? तो वो फॉर्मेट हो सकते हैं पीडीएफ, जेपीईजी और पीएनजी। ये तीनों फॉर्मेट हम डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये तीनों जो फॉर्मेट है ये डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर के जो यूजर पर्सनल डिटेल सेक्शन है उसमें क्या होता है? तो उसमें माई प्रोफाइल होता है। डिजी लॉकर का जो पर्सनल डिटेल सेक्शन है उसमें एक माई प्रोफाइल होता है। उसमें माई प्रोफाइल में जब हम क्लिक कर देते हैं तो वहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर का जो माई सेक्शन है वो किससे मिलके बना होता है? तो वो यूजर नेम, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड टू द यूजर। उसमें एक यूजर नेम होता है। डिजी लॉकर का जो माई सेक्शन उसमें यूजर नेम होता है और डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट की संख्या होती है। जितना हम इशू करते हैं वो उसकी संख्या होती है। माई रिक्वेस्टर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। जो माई रिक्वेस्टर सेक्शन है डिजी लॉकर में वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो उसमें एक रिक्वेस्टर नेम होता है और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है। जो जिस डॉक्यूमेंट को यूजर चाहता है कि ये हमें मिल जाए उसकी संख्या होती है। सेक्शन डायरेक्टरीज इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में जो सेक्शन डायरेक्टरीज है वो किससे मिलके बना होता है? तो एक होता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर। जो उसमें रजिस्टर्ड यूजर है, डिजी लॉकर में पहले यूजर को हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसमें आधार कार्ड, नाम और पूरा एड्रेस उसमें हमें डालना पड़ता है डिजी लॉकर में, तो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो रजिस्टर्ड यूजर में हम देखते हैं कि उसकी एक कंप्लीट लिस्ट क्या है। फिर यूआरएल के साथ उसके रिक्वेस्टर्स हम देखते हैं कौन कौन सी चीज नीड है यूजर को। एबीसी का पूरा नाम क्या है? स्टैंड्स फॉर। एबीसी का पूरा नाम क्या है? तो है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। एबीसी का पूरा नाम क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट। एबीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है एबीसी का? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमोट स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो एक छात्र केंद्रित होना चाहिए। एजुकेशन का जो उद्देश्य है छात्रों के अनुसार होना चाहिए, इसको प्रमोट करता है एबीसी, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। दूसरा है फोकस ऑन लर्नर फ्रेंडली टीचिंग।
और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक फ्रेंडली टीचिंग का एक फोकस होना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये समझा जा सकता है कि जो सीखने वाला है और जो टीचर है वो एक दूसरे से क्वेश्चन को इजी वे में कन्वे कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और स्टूडेंट और लर्नर के बीच में जो डिसिप्लिन है वो सफिशियंट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर जो डिसिप्लिन होता है वो फॉलो होना चाहिए। तो ये एबीसी का मेन उद्देश्य है। एबीसी के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है ओपनिंग स्टूडेंट अकाउंट। फंक्शन का मतलब कार्य। एबीसी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले इसमें हम स्टूडेंट अकाउंट खोलते हैं, और अगर जरूरत हुई तो स्टूडेंट अकाउंट को हम क्लोज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट की जो वैलिडिटी देते हैं, उसकी वैलिडिटी कितनी है, मतलब उसमें स्टूडेंट कितने दिन के लिए स्टडी करना चाहता है, कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए वो एबीसी का यूज करना चाहता है, उससे स्टडी करना चाहता है, उससे एग्जाम देना चाहता है, उससे एजुकेशन लेना चाहता है, तो इसकी एक वैलिडिटी होती है, मतलब एक टाइम लिमिट होती है। तो हम स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करते हैं, उसका हम वैलिडिटी देखते हैं कि कितने समय तक हम एबीसी का यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट यूज कर सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ये हम एबीसी के मेन कार्य हैं, मेन फंक्शन है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।